तो वो कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किसी भी कीवर्ड को सेलेक्ट करना, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है जी? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोगों ने सबसे पहले देखना है उसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है जी, सर्च वॉल्यूम देखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है जी उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी। और फिर उसके बाद जो तीसरी जो चीज होती है वो होती है जी रेलेवेंसी। रेलेवेंसी के अंदर आता है कि उसकी टाइप क्या है, यानी कि वो हम लोग कमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे या हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये काम हम लोग करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक तो ये टाइप होती है, ठीक है। दूसरी एक और टाइप होती है कीवर्ड्स की, वो क्या होती है? अब ये जो है ना सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी, इसकी बेसिस पर भी कीवर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी। अच्छा यार, आज का लेक्चर आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा ये डिटेल टॉपिक है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इंशाल्लाह। कीवर्ड डिफिकल्टी की बेसिस पर भी कीवर्ड्स की दो टाइप होती है, ठीक है। और वो क्या है? वो ये है कि यार देखिए, आपके पास ना दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि थोड़े से जेनेरिक होते हैं, ठीक है। और दूसरे उनके मुकाबले में वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं। जो जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं ना, उनकी मिसाल क्या है? उनकी मिसाल है फॉर एग्जांपल हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है जी, शूज, पावर बैंक्स, ठीक है, प्लम्बर, ठीक है। नाउ दीज आर वेरी जेनेरिक टर्म्स, ठीक है। उसके मुकाबले में स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन से होंगे? मैं कहता हूँ जी वायरलेस हेडफोन्स प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है जी। मैं अगर स्मार्ट वॉचेस की बात करूं तो मैं कहता हूं जी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस टू बाय अंडर $100 इन 2022। ये देखिए, ये कीवर्ड है, ठीक है जी। पावर बैंक्स की बात करें तो मैं कहता हूँ जी बेस्ट सोलर पावर बैंक्स बाय सोलर पावर बैंक्स इन पाकिस्तान। ये जनाब निकल लिया, मैंने कर लिया जी बाय 20,000 mAh पावर बैंक्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर प्लम्बर की बात है तो प्लम्बर के बारे में मैं कहता हूँ जी प्लम्बर सर्विसेज इन सिडनी, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तरह के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास हेडफोन है जो कि बड़ा एक जेनेरिक कीवर्ड है, उसके मुकाबले में वायरलेस हेडफोन प्राइस पाकिस्तान, और दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है। स्मार्ट वॉचेज एक बड़ी जनरल सी टर्म है, ठीक है। उसके मुकाबले में बेस्ट स्मार्ट वॉचेज टू बाय अंडर $100 इन 2022, ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी टर्म है। पावर बैंक एक बड़ी जनरल सी टर्म है, जेनेरिक टर्म है। उसके बारे में बाय 20,000 mAh पावर बैंक में पाकिस्तान एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी जो जेनेरिक जो होते हैं ना, जो कीवर्ड्स होते हैं, इनका यूजुअली इनका हाई सर्च वॉल्यूम होता है एंड हाई कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। आमतौर पर हेडफोन्स है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, जिस तरह एप्पल की मैंने आपको एग्जांपल बताई। एप्पल का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में बाय एप्पल स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान या इन लाहौर अगर आएगा तो उसका सर्च वॉल्यूम भी कम होगा और उसकी डिफिकल्टी भी कम होगी, ठीक है। तो उसके मुकाबले में जो दूसरी टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, इनका रिलेटिवली लो सर्च वॉल्यूम होता है एंड लो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली टाइप की जो कीवर्ड है ना, इन्हें हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। जो पहली टाइप के जो कीवर्ड्स है ना, ये आमतौर पर मुश्किल होते हैं एक से दो अल्फाज पर, जबकि दूसरी टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं जी 3+ वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो पहली टाइप के जो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हेडफोन, स्मार्ट वॉच, शूज, पावर बैंक्स वगैरह, प्लम्बर, इनको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरी टाइप के जो कीवर्ड्स हैं
उन्हें कहा जाता है जी लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, जब हम लोगों ने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है तो हम लोगों ने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं शॉर्ट टेल, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं लॉन्ग टेल। ठीक है। तो अब हम दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि हम लोगों ने किसको ज्यादा फोकस करना होता है, शॉर्ट टेल को या लॉन्ग टेल को। आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं चला गया जनाब इमेजेस के अंदर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का एक कंपैरिजन किया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड का एक कंपैरिजन किया गया है। देखिए, हम लोग कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्च वॉल्यूम। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। तो ज्यादा सर्च वॉल्यूम हमें कहाँ पे मिलता है, शॉर्ट टेल के केस के अंदर या लॉन्ग टेल के केस के अंदर? जी, हेडफोन्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा या वायरलेस हेडफोन्स प्राइस इन पाकिस्तान का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है कि हेडफोन्स क्योंकि एक बड़ी जेनेरिक टर्म है तो इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें ये नजर आता है कि वी शुड गो फॉर शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सर्च वॉल्यूम के साथ साथ हमने कुछ और चीजें भी देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कंपटीशन भी देखना होता है, और कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि हम लोग ऐसा कीवर्ड सेट करें जिसका कीवर्ड कंपटीशन या जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो, क्योंकि जितनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी या जिसका जितना कम सर्च कीवर्ड कंपटीशन होगा उसके ऊपर रैंक करना उतना ही इजी होगा। ठीक है। तो अब हमें लो कंपटीशन शॉर्ट टेल में मिलेगा या लॉन्ग टेल कीवर्ड में मिलेगा? लॉन्ग टेल में मिलेगा। ठीक है जी, लॉन्ग टेल के अंदर हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू गो फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि फोकस की। फोकस का मतलब ये है कि हमें ज्यादा फोकस ट्रैफिक, हमें ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक कहाँ से मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मेरा हेडफोन्स वाला पेज है, उसके ऊपर 1000 ट्रैफिक आई है मुझे हेडफोन्स के कीवर्ड से, और 1000 ही ट्रैफिक आई है मुझे वायरलेस हेडफोन्स प्राइस इन पाकिस्तान के कीवर्ड से। तो ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक, ज्यादा फोकस ट्रैफिक, ज्यादा रेलिवेंट ट्रैफिक मुझे कहां से मिलेगी, शॉर्ट टेल से या लॉन्ग टेल से? जी, देखिए, जो लोग हेडफोन सर्च कर रहे हैं वो उनकी कोई भी इंटेंशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 विजिटर मुझे हेडफोन से आ रहे हैं तो लाजमी तो नहीं है कि वो सारे के सारे लोग हेडफोन्स बाय करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर 1000 लोग मुझे वो मिल रहे हैं जो कि सर्च करके आ रहे हैं वायरलेस हेडफोन प्राइस में बात करना, तो इसका मतलब ये कि उनकी इंटेंट है, वो खास तौर पर इस इंटेंट से आ रहे हैं कि भाई हमने वायरलेस हेडफोन्स बाय करने हैं। ठीक है। तो हमें ज्यादा फोकस ट्रैफिक, ज्यादा टारगेट ट्रैफिक हमें मिलेगी लॉन्ग टेल से। और डिजिटल मार्केटिंग में ऑब्वियसली बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग टारगेटेड ट्रैफिक लेके हैं। ठीक है। कोस्ट कोस्ट का मतलब ये है कि किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने में हमें ज्यादा टाइम और पैसे, ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ऐसा कीवर्ड सेट करेंगे जिसके ऊपर हमें कम मेहनत करनी पड़े, कम टाइम लगाना पड़े। तो कम मेहनत और कम टाइम हमें किसके ऊपर लगाना पड़े, किसके ऊपर लगेगा हमारा, शॉर्ट टेल के ऊपर या लॉन्ग टेल के ऊपर? ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टेल के ऊपर। तो लॉन्ग टेल के ऊपर हम ज्यादा इजीली, कम हो सकता है कि शॉर्ट टेल के ऊपर रैंक करने में हमें साल लग जाए, लेकिन लॉन्ग टेल के ऊपर हो सकता है कि हम दूसरे मंथ में ही हम लोग रैंक करना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी कन्वर्जन रेट। व्हाट इज meant by कन्वर्जन रेट? कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है? व्हाट इज meant by कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब होता है नंबर ऑफ विजिटर्स कन्वर्टिंग इनटू कस्टमर्स। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो कि कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर बात हो रही है कन्वर्जन रेट की, नंबर ऑफ कन्वर्जन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कन्वर्जन रेट की।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी वेबसाइट ए, इसके ऊपर 1000 विजिटर्स हैं और इसके ऊपर कन्वर्जेंस हैं 20, ठीक है। जबकि वेबसाइट बी जो है उसके ऊपर 500 विजिटर्स हैं और कन्वर्जेंस हैं 15। तो कन्वर्जन रेट किसका हाई है, वेबसाइट ए का ही वेबसाइट बी का। वहां पर 1000 में से 20 कन्वर्जन हो रही है, यहाँ पर 500 में से 15 कन्वर्जन हो रही है। तो कन्वर्जन रेट जो है वो वेबसाइट बी का है। तो ज्यादा कन्वर्जन रेट आपको कहां पर मिलेगा, शॉर्ट टेल के ऊपर या लॉन्ग टेल के ऊपर, लॉन्ग टेल के ऊपर, ठीक है। तो अब ये पूरे का पूरा जो आपको एक, जो मैंने एक कंपैरिजन दिखाया है, वो कंपैरिजन दिखाने का पर्पज ये है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि जब भी हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमारा हमारा जो फोकस होगा वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर होगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर नहीं होगा।